बिहार विधानसभा चुनाव में 6 और 11 नवंबर को मतदान संपन्न हुआ, जिसका नतीजा शुक्रवार यानी 14 नवंबर को आना है। चुनाव में किसे जीत मिलेगी इसका पता नतीजों के आने के बाद चलेगा। इन नतीजों से पहले 11 नवंबर को अलग अलग सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आए। अधिकांश एग्जिट पोल अनुमान में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में शामिल दलों को स्पष्ट बहुमत मिलने के आसार हैं। 10 पोल्स में एनडीए को बहुमत के आसार हैं। एग्जिट पोल अनुमानों के मुताबिक बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए के जीतने के आसार हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि बीते 2 चुनाव में एग्जिट पोल और नतीजों में कितना अंतर रहा है। 2015 के एग्जिट पोल की बात करें तो बिहार में 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच में मुकाबला था। इस चुनाव में महागठबंधन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी शामिल थी। जदयू के अलावा राजद और कांग्रेस ने साथ मिलकर यह चुनाव लड़ा। वहीं एनडीए में भाजपा के साथ लोजपा, जीतनराम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा शामिल थे। 2015 में बिहार के एग्जिट पोल की बात करें तो आंकड़े एनडीए और महागठबंधन दोनों के पक्ष में बराबर जाते दिखाई दे रहे थे। 2015 के नतीजों की बात करें तो 2015 में बिहार की 243 सीटों में 5 चरणों में हुए चुनाव के नतीजे 8 नवंबर 2015 को आए थे। नतीजे एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग थे। 2014 में भाजपा की लहर के कारण माना जा रहा था कि बिहार में भी भाजपा अकेले सरकार बनाने में सफल हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नतीजों में एनडीए को बड़ा झटका लगा और केवल 58 सीटों पर सिमट गई। महागठबंधन ने 178 सीटों पर जीत दर्ज की। वाम दलों के खाते में 3 सीटें गई थीं। दलवार आंकड़ों की बात करें तो राजद को सबसे ज्यादा 80 सीटें मिली थीं, जदयू के खाते में 71 और कांग्रेस को 27 सीटों पर सफलता मिली थी। एनडीए में सबसे ज्यादा 53 सीटें भाजपा ने जीती थीं। लोजपा और रालोसपा को 2-2 और हम को 1 सीट में सफलता मिली थी। वाम दलों में 3 सीटें भाकपा माले ने जीती थीं। बाकी 4 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीतने में सफल थे। इस तरह 2015 में महागठबंधन सरकार बनाने में सफल हुई थी। 2020 में एग्जिट पोल के अनुमान की बात करें तो 2020 में एक बार फिर एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला देखने को मिला, लेकिन इस बार दलों में हेरफेर था। पिछली बार के समीकरण इस बार बदल चुके थे। इस बार एनडीए में भाजपा के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी शामिल थी। इसके साथ वीआईपी और हम भी एनडीए का हिस्सा था। महागठबंधन की बात करें तो इसमें राजद, कांग्रेस, बाकी वाम दल शामिल थे। एग्जिट पोल की बात करें तो महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाया गया था। किसी ने अपने पोल में एनडीए को बहुमत का आंकड़ा नहीं दिया था, लेकिन दोनों के बीच कांटे की टक्कर दिखाई गई थी। 2020 में बिहार चुनाव के नतीजों की बात करें तो 2020 में 3 चरणों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 नवंबर 2020 को सामने आए थे। नतीजे एग्जिट पोल के समान ही नजर आए थे, लेकिन नतीजों में कांटे की टक्कर के बाद एनडीए ने किसी तरह बहुमत का आंकड़ा छू लिया था। इस तरह एग्जिट पोल पूरी तरह गलत नहीं हुए और 243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए ने 125 सीटें जीती थीं। इसमें सबसे ज्यादा 74 सीटें भाजपा के खाते में गई थीं। जदयू को 43, वीआईपी और हम को 4-4 सीट पर सफलता मिली थी, जबकि राज्य की 110 सीटें महागठबंधन के खाते में गई थीं। 75 सीटें जीतकर राजद राज्य का सबसे बड़ा दल बना था। इसके साथ ही कांग्रेस को 19, वाम दलों को 16 सीट पर जीत मिली थी। इनमें 12 सीटें भाकपा माले और 2-2 सीटें भाकपा और माकपा के खाते में गई थीं। अन्य दलों की बात करें तो एआईएमआईएम ने 5, बसपा, लोजपा और निर्दलीय को 1-1 सीट पर जीत मिली थी। तो ये थे 2020 के आंकड़े। अब 2025 के आंकड़े क्या होने वाले हैं यह 14 नवंबर को तय हो जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।